हेलो गाइस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभिषेक चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। आज हम बात करेंगे वाट, वोल्ट और करंट के बारे में। ठीक है। आज हम बात करेंगे वाट, करंट और वोल्ट। वोल्ट या ठीक है। ये सब चीजें जो अपनी है ना, ये क्या है? ये एक नापने की इकाई है। ठीक है। ये जैसे हम इस पेन को नापते हैं, तो हम इसको कैसे नापेंगे? इसको हम वेट में नापेंगे कि ये कितने केजी का है, या तो हम इसको लंबाई में नापेंगे। तो ये एक तरह की इकाई है कि हमको करंट को कैसे नापना है। और इनके नाम जो आप लोग इतने विचित्र टाइप के देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, जिन वैज्ञानिकों ने इनका आविष्कार या इनकी खोज की, उनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है। जैसे वाट की खोज जिसने की, वाट की खोज किसने की? जेम्स वाट ने। और करंट की खोज की इंदिरा एम्परा ने। और वोल्टेज की खोज की लेसेंड्रो वोल्टा ने। ठीक है। तो इनकी जो खोज की, वो इन्होंने की। अब जैसे जेम्स वाट के पीछे क्या है? वाट, इस इकाई का नाम वाट दे दिया। और अंडरमेशन एम्परा ने इसकी खोज की। इसको करंट और एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी को हम धारा भी बोलते हैं। ठीक है। और वोल्टेज की खोज किसने की? वोल्टा ने। तो इसलिए इसको हम वोल्टेज नाम दे दिया गया, इसको हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गए किसका खोज किसने किया? इतना क्लियर है ना? हम बात करते हैं ये होते क्या है। ठीक है। अपना जो वाट होता है, ये किसी चीज की नापने की इकाई है। जैसे अपनी एक ये मोटर है। मोटर ये अपनी देखिए 10 किलोवाट की है, मतलब ये 10 किलोवाट की लोड रहेगी। तो इसको हम वाट में जब कन्वर्ट करेंगे, तो 10 × 1000 कर देंगे, तो ये अपना वाट आ जाएगा। तो ये अपना वाट हो गया। ठीक है। ये एक तरह की नापने की इकाई है कि अपनी मोटर कितना लोड लेगी, या कितने लोड तक उसको, कितने लोड की है। ठीक है। जैसे बल्ब रहता है 9 वाट का, 11 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का। ये सब इकाई है। ये इतने इतने वाट की, अपने को इतना वाट इसमें इन्वेस्ट होगा। ठीक है। मतलब ये इतने वाटों की ये सब चीजें हैं, अगर हम इनको चलाएंगे तो इतने वाट की बिजली की खपत होगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट की। मैंने आपको एक वायर का उदाहरण दिया था। जैसे अपना ये वायर है। ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पूरा वायर में है। वायर में क्या, हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन होता है। इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, जो कुछ भी है, ये पेन है, ये पेन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हम इसको, इस पेन को जैसे तोड़ना चालू करें, तोड़ते रहें, एक टाइम भी आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब तीन पदार्थों से मिलके जितनी भी चीजें हैं संसार में, सारी बनी हुई है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना वायर में, तो भी जैसे अपना एक ये वायर है, मैं आपको थोड़ा वायर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अपना एक ये वायर है। ठीक है। ये एक वायर है, आप ऐसे समझिए, ये वायर है। इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन तो बहुत है, पर मैं इसको ऐसे छू रहा हूं तो क्या मेरे को सप्लाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसको इन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको
ये इलेक्ट्रॉनों को जो वायर के अंदर में मौजूद हैं, इनको फ्लो कराने के लिए हमको एक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनको फ्लो कराने के लिए हमको एक बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमको एक बल की आवश्यकता होती है, या हम किसी सामान को इधर से उठा के उधर रख रहे हैं तो हम उसमें एक हमें बल की आवश्यकता होती है, तब हम उठा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है, जिसको जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गए? वोल्टेज अपना क्या है? अब जब हम इलेक्ट्रॉनों के फ्लो, हम इधर से वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉनों को जब हम फ्लो कराते हैं, जैसे ही वोल्टेज देंगे, अगर इस वायर में वो ये साइड से वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। फिर मैं इसको टच करूंगा तो मेरे को करंट देगा, मतलब मेरे को करंट दे देगा, शॉक दे देगा। आप ये समझिए। अब इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से जो एनर्जी उत्पन्न हुई, ये जो इलेक्ट्रॉन ये एक ऐसे फ्लो करना चालू हुए, देखिए फ्लो से जो एनर्जी उत्पन्न हुई उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, करंट क्लियर हो गया होगा, वोल्टेज क्लियर हो गया होगा, वाट भी क्लियर हो गया होगा। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं। इसमें बहुत तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। मेरे ओल्ड वीडियो करंट का फ्लो का सिस्टम होता है, वही अपने पानी के भी फ्लो का सिस्टम होता है। इसलिए हम करंट को हम विद्युत धारा भी बोलते हैं, पावर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। और अपना जो पानी होता है वो धारा के थ्रू बहता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको करंट को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज को वी से प्रदर्शित करते हैं। जब अपने को वाट निकालना होगा तो वी इंटू आई कर देना होगा। ये फार्मूला अपना डीसी में काम करेगा। ठीक है, लाइन डीसी और एसी दोनों के बारे में बताऊंगा। और एसी में अपना एक चीज और क्या याद ऐड हो जाएगा, पावर फैक्टर। डीसी लाइन में अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, आप लोग ये याद रखिए। ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, डीसी मोटर है उसका कितना पावर फैक्टर होगा, तो आपको उसमें सीधे जवाब दे देना है डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, एसी में पावर फैक्टर होता है। और एसी पावर फैक्टर को में अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो हम लोग मैनेज करने के लिए या इक्वल करने के लिए या अपना पावर फैक्टर सही करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा? आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो, जो आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा वो मैं दे दूंगा, ये जैसे वायर है, इस वायर को कैसे चेक करें, क्योंकि ये कमेंट आया हुआ था एक बंदे का कि सर कॉन्टिविटी कैसे चेक करें या रेजिस्टेंस कैसे चेक करें। जो बंदा नहीं जानते उसको कॉन्टिविटी भी बोल देते हैं, या केबल को कैसे चेक करें या वायर को कैसे चेक करें ऐसा भी बोल देते हैं। उसका वैसे नाम होता है रेजिस्टेंस, अपने इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो रेजिस्टेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम, हम इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे दे दूंगा, और इसमें मैं आपको किलोमीटर से चेक करना ए टू जेड बताऊंगा। ठीक है, और भाई जो बंदे चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होंगे पर जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। यूट्यूब के आप किसी भी वीडियो में देख लेंगे, आपको मैं जो जानकारी दूंगा वो जानकारी आपको किसी भी वीडियो पे नहीं मिलने वाली है। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ समझने में कोई इशू हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, चलता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो।